तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं, हम कर जाएंगे। हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। आप जिस भी बोर्ड के हों, अगर आपको समझ में आ रही है सवालें, अगर आपकी किताब में ये सवाल है तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस सवाल को कैसे कैसे और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके जी, ओके, बातें करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, ठीक है, एक्सरसाइज 10.5, ठीक है ना। बातें करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा कि आकृति, आपको आकृति दिया गया है, कह रहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब भी हम कभी चक्रीय चतुर्भुज सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, समझे। ओके, जिसमें AC और BD क्या है बच्चा, विकर्ण है। यदि कोण DBC कितना है, 55 अंश है, तथा कोण BAC 45 अंश है, तो BCD ज्ञात कीजिए ना। सबसे पहले चित्र बनाता हूं, फिर आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपने तूफानी हाथ से, है ना, चलिए, ये है आपके सामने वृत्त और इसका केंद्र मान लेते हैं कहीं यहीं पर होगा, है ना। और इसने चित्र में कैसे दिया है कि उन्होंने एक यहाँ से लाइन खींची है, लाइन ही खींच सकते हैं और इनको इनके और ये कर ही क्या सकते हैं, बच्चों को खाली परेशान करते हैं। देखो बातें करते हैं, यहाँ से इसको मिलाया गया है और यहाँ से क्या करा गया है, यहाँ से एक लाइन और खींची गई है और यहाँ से इसको मिलाया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, यहाँ से एक रेखा इन्होंने खींची है ना, ऐसे करके, मतलब ये वृत्त या ये केंद्र को हटा देते हैं, है ना। इसमें केंद्र वाली बातें नहीं है ना। तो पहले चित्र बना लेते हैं, फिर अपने हिसाब से सोच लेंगे कि केंद्र कहाँ हो सकता है। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। बातें करते हैं। देखो कहानी ऐसी है कि इन्होंने इसको A कहा है, इसको B कहा है और इसको D कहा है और इसको क्या कहा है, C कहा है ना। बस सवाल में इतना ही है और बातें समझते हैं। अच्छा देखो, जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो दिया होता है उसको हम चित्र में फील कर पाए ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कोण DBC है कितना अंश है, 55 अंश, तो लिख देते हैं ना। देखो कोण DBC यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो है 55 डिग्री यानी कि 55 डिग्री। बातें करते हैं। एंगल BAC, एंगल BAC मतलब कि यहाँ पे झुका हुआ ना, BAC, ये एंगल कितना है, ये है बच्चा 45 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि एंगल BCD निकालिए, है ना। हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि जो एंगल BCD है वो हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हाउ एंड हाउ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है ना, ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि हाँ, जैसे हम मतलब हमने क्या करा है, इस सवाल को पढ़ा है और हम पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो एक टीचर के लिए क्या होता है कि आके बोर्ड पे सवाल सॉल्व कर देना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो कई सालों से पढ़ा रहा है, उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या फंस जाती है कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं और ये सवाल पहली बार ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो सोच ही नहीं पाते कि ये कैसे हुआ, सर जी ने ऐसा ही क्यों करा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कैसे एक टीचर सोचता है और मैं आपको आपकी जगह रख के ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप कैसे सोचेंगे। आई एम नॉट ए टीचर, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। आई एम लाइक ए स्टूडेंट, है ना, कि मैं आपकी तरह हूँ, ठीक है, बिल्कुल, है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं पढ़ाता है ना, ठीक है। हम और आप मिलके पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि सीखते कैसे हैं। ओके जी, ओके, बातें करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि इन्होंने सवाल में एक वर्ड का जिक्र करा है, चक्रीय चतुर्भुज ना, क्यों कहा होगा, है ना। तो क्या होता है
कि चक्री चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 अंश होता है। आमने सामने के कोणों का कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो पहले हम ये बातें लिख देंगे। अब ये यूज होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, पर हम लिख देंगे, है ना। ठीक है, कैसे, है ना, कि हम लिख देंगे कोण BAD। क्या लिख देंगे? कोण BAD, एंगल BAD किसके बराबर? DCB के, है ना। एंगल DCB ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 अंश। और एंगल कौन कौन सा? ये वाला ABC, एंगल ABC, एंगल ABC, ठीक है। और कौन सा? एंगल ADC, एंगल ADC ये कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं हमें निकालना है क्या। हमें क्या निकालना है? BCD, यानी कि हमें ये वाला एंगल पूरा निकालना है। अच्छा, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ के कितना है आया है? 180 आया है ना। तो ये वाली बात किसमें है? इसमें DCB। तो हम चाहे इसको DCB लिखें, चाहे इसको मिटा के क्या लिख दूं? BCD लिख दूं, बात ये है ना। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है ना। BCD लिखूं चाहे DCB लिखूं, दोनों बात एक है। मतलब कि हमें यही वाला एंगल निकालना है। अगर किसी तरह से हमें ये वाला एंगल मिल जाए, ठीक है ना, किसी तरह से अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, इसको हम इधर भेजेंगे तो 180 में से घटा देंगे तो BCD मिल जाएगा। सही बात है। ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल BAD। अच्छा देखो, हमें ये पूरा एंगल चाहिए, लेकिन हमें खाली इतना पता है, तो इतना कैसे निकलेगा? सवाल ये, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा अपना शैतानी दिमाग, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपने एक प्रमेय पढ़ा था, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ देर के लिए मैं इसको मिटा दूं, अब आपको लगेगा, है ना, कि एक ही वृत्तखंड के मतलब कि कोण, देखो इससे ये बन रहा है टिचुक, इससे ये बन रहा है टिचुक, है ना। तो ये 55 अंश, तो ये कितना होगा? ये भी 55 अंश होगा। यस और नो, यस और नो, ये बात समझ में आई? अच्छा जी, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, हमें BAD मिल चुका है, मतलब 45 प्लस 55। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 55, 5 5 10 और 5 4 9 1, सॉरी 5 5 10 और 5 4 9 1 10, यानी कितना हो गया? ये टोटल 100। आप भी इसमें थोड़ा सा कचरा कर सकते हैं, कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है। टीचर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, टीचर बहुत अच्छे होते हैं ना, बातें करते हैं। तो हम इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं समीकरण 1, इसको क्या कहते हैं? समीकरण 2, है ना। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि अपने को इसी से काम है ना। तो क्या लिखेंगे? एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर कितना अंश? 180 अंश, है ना। और अभी अभी हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि जो एंगल BAD है, एंगल B, ये A है ना, ये A, एंगल BAD ये कितना है? 45 प्लस 55। इसको कैसे लिखेंगे? पहले ऐसे एंगल, इसको पहली वाली लाइन खींच देता हूँ ना, ठीक है। BAD को कैसे, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे दो भागों में ना, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। BAC, एंगल BAC प्लस एंगल देखो BAC हो गया CAD, एंगल CAD और प्लस BCD, यही तो हमें निकालना है। एंगल BCD बराबर 180 अंश। एंगल BAC ये कितना दिया गया है? ये हमें दिया है 45 डिग्री। अब देखो CAD, अभी हमने क्या बताया आपको? CAD ये कितना है? ये कितना है? ये है 55 अंश। कितना है? 55 अंश। देखो आपने चित्र में दिखा दिया है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, बातें करते हैं। प्लस एंगल BCD, अगर आपका मन नहीं भरे फिर तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं 180, है ना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे चूँकि कि जो एंगल कौन सा था? CAD था, वो कितना है? 55। क्यों? कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर। वो समझ जाएंगे ना, ठीक है। लड़के क्या करते, डरते हैं कि सर अगर हम ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो ये नंबर न कट जाए। बिल्कुल नहीं कटेगा। 45 प्लस 55 कितने होते हैं? 5 5 10, अभी जुड़ा था 100 होते हैं ना, तो 100 इधर आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से कितना होगा? 100, तो 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? एंगल BCD बराबर 180 माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। और काफ़ी प्यारी सवाल थी और बहुत ही मज़ा आया, और ये वाली शक्ल आप ज़रूर से बनाएंगे।